नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। जुर्म की दुनिया की सबसे खौफनाक वारदात आपके सामने आज होगी। एक ऐसा हत्यारा बेनकाब होगा जो अपनी बीवी की लाश के साथ 2 महीने तक एक ही घर में रहा, जिसने टाइल्स कटर से बीवी की लाश के 5 टुकड़े किए। लाश कहां छुपाई गई थी, राज खुलेगा बस थोड़ी देर में। यहां पति ने साजिश रची तो एक शहर में 5वीं पत्नी ने बदलापुर की स्क्रिप्ट लिखी, जिसने खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर पति की हत्या की और साइकिल से लाश को ठिकाने लगा दिया। सीसीटीवी में कैद 22 लाख रुपए की लूट और लाइव मर्डर की दहशत भरी तस्वीरें भी आपके सामने होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक घर की अजीबोगरीब मिस्ट्री। एक महिला करीब 2 महीने से लापता थी, जिसका पति उसे ढूंढता नहीं है, बल्कि वो रोज घर में पानी की टंकी के पास जाता और चैन से सो जाता। उस घर में नकली नोट की खबर पर पुलिस वाले दबिश देते हैं। घर से नकली नोट बरामद हुए और फिर पुलिस वाले पानी की टंकी के पास जाते हैं, जहां पर 500 लीटर की पानी की टंकी के अंदर कैद था खौफनाक राज। पानी की टंकी में मिली 5 टुकड़ों में लाश। यह लाश लापता पत्नी की थी। लव मैरिज के 10 साल के बाद शैतान पति की यह हैवानियत आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। को 5 टुकड़े इसने कर दिए थे और उसकी बॉडी को इसने केमिकल में डाल के वाटर टाइट सिंटेक्स उसमें पैक कर रखा था। वो रोज पानी की टंकी के पास जाता, $500 लीटर की टंकी में बीवी की लाश। टाइल्स कटर से पत्नी की लाश को काटा। लाश के 5 टुकड़ों के बनाए बंडल। लव मैरिज के 10 साल बाद हैवानियत। नकली नोट का सौदागर पत्नी का हत्यारा। सात जन्म के 5 टुकड़े। 10 साल पहले 2 दिल धड़के थे। 10 साल पहले एक लव मैरिज हुई। बिलासपुर के तखतपुर के रहने वाले पवन सिंह ठाकुर और मुंगेली की सती साहू की। जिस लव मैरिज में परिवार वालों की रजामंदी नहीं थी, लेकिन घर वालों से बगावत कर पवन और सती ने 7 फेरे लिए। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। करीब 1 साल से पवन अपनी पत्नी सती और 2 मासूम बच्चों 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ सकरी थाना इलाके के उसलापुर के गीतांजलि नगर में किराए के मकान में रह रहा था। लेकिन 2 महीने से न तो घर में बच्चे थे, न ही पत्नी सती दिखाई दी। तीनों की गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। बच्चे रिश्तेदार के यहाँ थे, लेकिन सती का कहीं पता नहीं चला। आप जानकर दंग रह जाएंगे। पिछले 2 महीने से सती इसी घर में मौजूद थी। सकरी थाना क्षेत्र में उसलापुर के पास एक व्यक्ति के पास से हमें सूचना मिली थी कि वो नकली नोट प्रिंट करता है। जब वहाँ पुलिस टीम गई और उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ कुछ नकली नोट और प्रिंटर मिला ही। अब इस घर में दफन एक खौफनाक राज की तफ्तीश से पहले पुलिस की रेड दिखाते हैं। पुलिस वालों को इनपुट मिला था, पवन नकली नोट का सौदागर है जो नकली नोट छापता है। खबर सही निकली। घर से नकली नोट बरामद हुए। इसी दबिश में पुलिस की टीम छत पर पहुंची, जहां पानी की सफेद टंकी से कुछ बदबू आ रही थी। क्या पानी की टंकी में नकली नोट का कोई राज कैद था? पानी की टंकी खुली और उसमें निकले टेप किए हुए ये 5 बंडल, जिस बंडल में नकली नोट नहीं बल्कि लाश के टुकड़े थे। पवन ने पुलिस वालों के सामने इन बंडल का जो राज खुला वो दिल दहलाने वाला है, जिसने कहा पानी की टंकी में उसकी पत्नी के लाश के
5 टुकड़े हैं। तलाशी करते हुए हम लोग देखें तो वहाँ एक सिंटेक्स में एक डेड बॉडी, कटी हुई डेड बॉडी मिली। पूछताछ में पता चला कि उस व्यक्ति ने 6 जनवरी को अपनी पत्नी को अवैध संबंध के नाम पे झगड़ा होने के बाद उसको टाइल काटने वाली कटर मशीन से काट के, हाथ पैर काट के, उसका धड़ काट के उसने सिंटेक्स में डाल दिया था और उसको वाटर टाइट करके बंद करके रखा हुआ था। अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। पवन ने पत्नी सती की हत्या से पहले बच्चों को कहीं छोड़ा। बीवी की हत्या 6 जनवरी को की। उसके बाद टाइल्स कटर से लाश के 5 टुकड़े किए, उन पर टैपिंग की, केमिकल डाला जिससे लाश गल जाए और बदबू नहीं आए, फिर उसे पानी की टंकी में कैद कर दिया। इस बीच वह कोशिश कर रहा था कि वो डेड बॉडी को डिस्पोज कर पाए, लेकिन किसी कारण से वो डिस्पोज नहीं कर पाया। उसमें जब जांच की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति जिसका नाम पवन सिंह है, इसने एक सती साहू नाम की जो महिला है उससे लगभग 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इनके परिजन उस प्रेम विवाह से खुश नहीं थे, तो वो आना जाना नहीं करते थे। इनके 2 बच्चे भी हैं और बच्चों को भी इसने कहीं और इनके परिवार के साथ कहीं छोड़ा हुआ था। इधर घर वालों को लव मैरिज के बाद पवन और सती से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लिहाजा 2 महीने से सती साहू की गुमशुदगी पर किसी ने सवाल नहीं किया। नकली नोट की दबिश से पवन की हैवानियत का ये राज खुला। जिसे शक था उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है। जो इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा था और उसको 5 टुकड़े इसने कर दिए थे और उसकी बॉडी को इसने केमिकल में डाल के वाटर टाइट सिंटेक्स से उसमें पैक कर रखा था। बेवफाई के शक में 7 जन्म के 5 टुकड़े दिल दहलाने वाले हैं। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली साजिश के बारे में सुनिए। एक महिला नींद न आने का बहाना बनाकर उस शख्स के साथ नींद की गोलियां खरीदने जाती है जिसका उसे कत्ल करना था। खाने में नींद की गोलियां मिलाकर शिकार को बेहोश करती है, फिर उसकी हत्या कर लाश को खुद साइकिल पर ढोकर ठिकाने लगा देती है। कत्ल किसका हुआ, कत्ल किसने किया, देखिए 5वीं बीवी का बदलापुर। शोर नहीं करना, पापा सो रहे हैं। वो थी बड़ी भोली, खाने में मिलाई नींद की गोली। पति का कत्ल, साइकिल में लाश को बांधा। 5वीं बीवी का बदलापुर। कत्ल की ऐसी प्लानिंग जो हैरत में डाल दे। एक पत्नी पति की लाश मिलने पर आंसू बहाती है, पुलिस वालों से भी ये भी कहती होगी, साहब मेरे पति के हत्यारे को ढूंढ कर लाओ। लेकिन ये राज अच्छे से जानती थी उसके पति का कातिल कौन है। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके के उत्तरी गांव में 12 दिन पहले बदरघाटा गांव के वीरेंद्र गुर्जर की जंगल में लाश मिली थी। मृतक के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया था, कुल्हाड़ी से जिस्म पर वार किया गया। लाश जिस हालत में मिली थी, क्या वो किसी अवैध संबंध की कहानी सुना रही थी? पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शव पड़ा हुआ है जिसको चोटें हैं, गले में है, और पुलिस ने जाकर मौके पर तत्परता से देखा था। गोबा चौकी क्षेत्र की उठती का मामला था। उसके बाद वहाँ पर लगातार पुलिस पतासाजी कर रही थी। पुलिस ने देखा कि उसमें चोट है, तत्काल 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से हुई थी और इसके बाद पुलिस लगातार उस मामले की तहकीकात कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस की टीम कई एंगल्स पर जांच कर रही थी, लेकिन अवैध संबंध की थ्योरी खारिज हुई। अब पुलिस लास्ट लोकेशन की पड़ताल कर रही थी और मृतक वीरेंद्र की लास्ट लोकेशन उसके घर पर मिली। शक के दायरे में मृतक की पत्नी थी और ये शक सही निकला। मृतक की पत्नी ने पति वीरेंद्र के कत्ल का जो प्लान बनाया, उसे सुनकर सब दंग रह गए। पति के कत्ल के लिए आरोपी पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाया।
कि उसे नींद नहीं आती और पति के साथ ही नींद की गोलियां खरीदी। ये नींद की गोली पति के कत्ल की साजिश का एक हिस्सा है। पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था ये कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की 5वीं पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था और बच्चे भी हैं उसके उन 2 बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। वारदात वाले दिन बच्चे एग्जाम देने गए थे। वीरेंद्र घर आया, पत्नी ने खाने में नींद की गोलियां पहले ही मिला दी। वीरेंद्र बेहोश हुआ, उसकी गला दबाकर पत्नी ने हत्या की। बच्चे घर आए तो उन्होंने कहा, शोर नहीं करना, पापा कमरे में सो रहे हैं। खाना खिलाने के समय ही उसने पहले से ही नींद की गोलियां उसने मिला दी थी, जिसके कारण से जब मृतक ने खाना खा लिया, मृतक ने चड्डी बनियान पहन के ही खाना खाया था और उसके बाद जब वो उसको नींद आने लगी तो लेटने के लिए हुआ तो उसने बोल दिया कि अंदर वाले कमरे में आप लेट जाओ, बाहर मुझे काम करना, सफाई करनी है। तो अंदर जाके लेट गया और लेटते ही साथ, क्योंकि नींद की दवा काफ़ी मात्रा में थी, 10 से 20 गोलियां बता रही है वो कि उसने मिलाई थी उसमें, तो उसके कारण से उसको असर इतना ज़्यादा था कि तुरंत ही बेहोश हो गया वो। और बेहोशी के आलम में जब उसने चेक किया महिला ने तो हिलाया डुलाया, जब देखा कि हरकत नहीं कर रहा कुछ भी, फिर उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, वो गला दबा के उसको मार दिया और उसको दरवाजे बंद कर दिए। घर में उस समय बच्चे भी नहीं थे, वो स्कूल गए हुए थे। अब बारी थी पति की लाश को ठिकाने लगाने की, तो रात के अंधेरे में साइकिल में पति की लाश को बांधा, हाथ और पैर भी बांधा और लाश जंगल में फेंककर कुल्हाड़ी से प्राइवेट पार्ट पर वार किया, जिससे ये लगे हत्या की वजह कुछ और है। जहाँ वो कैंचीनुमा होता है साइकिल के बीच का पार्ट, वहाँ उस बॉडी को रखा और उसके एक तरफ से पैर और एक तरफ से गला बांध के साइकिल के डंडे बांध लिए जिससे बॉडी गिरे नहीं, और उसको ले जाके दूर घटनास्थल पर पटक दिया। दरअसल मृतक वीरेंद्र ने 5 शादियां की थी। उसकी 4 पत्नियां शराब की आदत और प्रताड़ना से तंग आकर उसे छोड़ चुकी थीं। लेकिन 5वीं पत्नी ने इस जुल्म सितम का ही दी एंड कर दिया। जब इस तथ्य की तस्दीक है कि वो कपड़े कहाँ हैं तो उसने बताया कि वो कपड़े मैंने वो खेत के पास के गड्ढे में डाल के जला दिए हैं, जिसमें कुल्हाड़ी भी थी। तो कुल्हाड़ी का बैग तो जल गया था, कपड़े वगैरह सारे नष्ट हो गए थे, लेकिन कुल्हाड़ी लोहे की थी, वो पुलिस को मिली उसी जगह पे जहाँ आरोपियों द्वारा बताया गया। साथ ही दवा जो लेके आई थी, दवा के रेफर को भी उसने गेहूं के खेत में फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पर वो भी वहाँ पर रेफर भी जब्त हुए। 5वीं बीवी का ये बदलापुर सुन सब सकते में है। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो खाने में पति के नींद की गोली और वो भी 10 से 12 गोलियां मिलाकर पहले उसे सुलाया गया, फिर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे, होली का वक्त है, त्योहार के मद्देनजर यकीनन पुलिस का पहरा तगड़ा होता है, चौपे चौपे पर पुलिस की निगाह रहती है। लेकिन जो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो पुलिस वालों को सीधे चुनौती दे रही हैं। सीसीटीवी में कैद बेखौफ लुटेरों की दहशत लाइव, 35 सेकंड में 22 लाख रुपए की लूट लाइव, सरेआम मर्डर भी लाइव। पैंतीस सेकंड में 22 लाख की लूट। निशाने पर मुनीम, मर्डर लाइव। बाइक सवार बेखौफ बदमाश लाइव। सरेराह सरेआम लुटेरों की दहशत लाइव। दिन दहाड़े लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती बेखौफ बदमाशों की ये लाइव तस्वीरें, पुलिस को मुंह चिढ़ाती ये वारदात। सबसे सुरक्षित जोन में गिना जाता है सतना का एम सर्किट हाउस इलाका, लेकिन यहां जो हुआ वो ये बताने के लिए काफी है बदमाशों को कानून का कितना खौफ है। दहशत की जीती जागती तस्वीर। 2 मिनट 16 सेकंड का ये लाइव सीसीटीवी फुटेज
जब एक वैन बैंक के सामने आकर रुकी। चलता फिरता इलाका है, भीड़ भाड़ वाला, बड़े बच्चे राहगीर सब गुजर रहे हैं। इस वैन में शराब ठेकेदार भाटिया के मुनीम संजय सिंह सेंट्रल बैंक में 22 लाख रुपए जमा कराने आए थे। वो वैन से उतरे तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कोई मुनीम का इंतजार कर रहा था। दो लोग मुनीम संजय सिंह के पास आते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाए, तभी पिस्टल लड़ाई गई और उसके बाद इस इलाके में मच गई अफरा तफरी। भाटिया ग्रुप शराब ठेकेदार जो है उनका ये मुनीम थे मिस्टर संजय सिंह, जो रूटीन में जो कैश होता है वो जमा करने आए थे सेंट्रल बैंक। एक जब वो अपनी वैन से ड्राइवर के साथ सेंट्रल बैंक के पास पहुंचे और गाड़ी से उतरने लगे बैग लेके, उसी समय जो कुछ लड़के जो पूर्व से यहाँ उनका संभवतः इंतजार कर रहे थे, जिसको हमने फुटेज से देखा है, फायर करके और उनका बैग लेके भाग गए हैं और संजय सिंह की मौत हो गई। मुनीम संजय सिंह बदमाशों से संघर्ष करता रहा, लेकिन बाइक सवार ये बदमाश दिन दहाड़े उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर 22 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लेते हैं। गोली की दहशत से लोग घबरा गए। उसके बाद भी ये बाइक सवार बदमाश पिस्टल लहराते हुए सबको धमकाते रहे। लोगों का कहना है कि बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायर भी किया। अब दो बाइक पर ये 5 लुटेरे आराम से चले जाते हैं। अभी तक हम लगातार काफ़ी क्लू हमारे पास मिले हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी हो जाए। दिन दहाड़े लूट और मर्डर की यह वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर इस लूट के पीछे किस गैंग का हाथ है? कौन कर रहा था मुनीम संजय सिंह की रैकी? क्या कोई राजदार है जो इन लुटेरों का खबरी है? और सबसे बड़ी बात, सतना में बेखौफ बदमाशों को पुलिस का डर क्यों नहीं? सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गया। बैतूल में तेल कारोबारी के कत्ल की वो मिस्ट्री जिसमें हत्यारे का राज खुला। सीसीटीवी फुटेज ने जिस कत्ल के पीछे था बदला मामूली टक्कर खूनी तकरार में बदल गई। आरोपी जो है पहले से इनका परिचित था और इनके पास काम कर चुका है और इसी आपसी विवाद को लेकर ये घटना घटित हुई है। तेल कारोबारी का मर्डर। सीसीटीवी में सुराग, हत्यारा बेनकाब। टक्कर, खूनी तकरार, मर्डर। मामूली बात पर बदलापुर। जिंदगी का इम्तिहान वो हुआ फेल। एग्जाम का दिन, पेपर खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद उसे हवालात जाना था। उम्र महज 18 साल, लेकिन इस उम्र में गुस्से में आकर 18 साल का ये नौजवान एक ऐसी वारदात करता है जो बेहद खौफनाक है। इस वारदात ने कैसे एक जिंदगी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वारदात होश उड़ाने वाली है। बैतूल के नामचीन तेल कारोबारी दिनेश अग्रवाल पर 27 फरवरी को हमला हुआ। परिवार वाले उन्हें तलाश रहे थे, कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऑयल मिल में जब परिवार ने आकर देखा तो दिनेश अग्रवाल घायल पड़े थे, जिन पर सरिये से बेरहमी से हमला किया गया था। हमलावर कौन था, इसकी जांच जारी। ये घायल हो गए थे, फिर इनके परिजनों ने इनको कॉल किया, कॉल उठा नहीं तो इनका बेटा वापस दुकान पर आया और देखा, शटर उठा के देखा तो ये मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। इनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। इसके बाद इनको नागपुर रेफ़र किया गया चोट की गंभीरता देखते हुए।
और कल जो है ये कोलैप्स कर गए वहाँ पे नागपुर अस्पताल में। तो इसमें 302 इनिशियली पुलिस ने 307 में कायमी की थी, अब ये 302 में धारा इजाफा हो गया है। घायल दिनेश अग्रवाल का 3 दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन 3 दिन बाद कारोबारी दिनेश अग्रवाल जिंदगी की जंग हार गए। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। पुरानी रंजिश से लेकर हर एक विवाद के राज को खंगाला जा रहा था। परिवार वालों ने इनिशियली, हम लोगों ने, जैसे पुलिस पूछती है कि और किसी से कोई रिसेंट वाद विवाद हुआ था क्या, तो इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए थे जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कई सालों से चले आ रहे हैं। रिसेंटली 1.5 महीना पहले भी कुछ उन्होंने डिस्प्यूट बताया था। इसमें हम लोगों ने हर एंगल पे जो है इन्वेस्टिगेशन किया। इस मामले में वारदात वाले दिन पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी सुराग मिला जिसमें दिनेश अग्रवाल का कोई पीछा कर रहा था। पीछा करने वाला मयूर झरबड़े निकला। दरअसल कारोबारी दिनेश की स्कूटी से आरोपी मयूर की साइकिल टकरा गई थी। मयूर साइकिल ठीक कराने के रुपए मांग रहा था, लेकिन उसे रुपए नहीं धुतकार मिली और फिर उसने तैश में आकर ऑयल मिल में कारोबारी दिनेश पर बेरहमी से हमला किया। और फिर फाइनली जो है फुटेज और जो आसपास के जितने भी फुटेजेस थे आबकारी के, जहाँ घटना घटी, जहाँ से उसने फॉलो किया, जहाँ घटना स्थल है, वहाँ पे जो एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं उसके आधार पे मयूर झरबड़े को राउंड अप किया। मामूली बात पर ये बदलापुर रोंगटे खड़े करने वाला है। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।